यह खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, और यह खबर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को टेंशन होने वाली है। क्या खबर है? 2027 तक डीजल कारों पर प्रतिबंध लगने वाला है। कार ही नहीं, 4 व्हीलर्स पर प्रतिबंध लगने वाला है। अब ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखा है? बस यही तो बताना है, कहां से आई ये उड़ती हुई खबर? क्या मुझे डरना चाहिए? क्या मैंने जो गाड़ियां खरीद ली हैं अभी फिलहाल डीजल की, या मैं खरीदने वाला हूं डीजल की, वो नहीं खरीदनी चाहिए? क्या चलती हुई मेरी गाड़ी को पुलिस वाले झांप लेंगे कि अबे इधर आ, डीजल गाड़ी से जा रहा है, इधर आ? अब ये सारी खबर को आज के सेशन में समझने का प्रयास करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि भारत ने कसम खाई है कि 2070 तक भारत नेट न्यूट्रलिटी की तरफ चला जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। गजब कसम खा ली साहब। ये बाय द वे होता क्या कार्बन न्यूट्रल, अभी बताते हैं मेरे प्यारे साथियों। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है ये बात मैं बता दूं। एक बालक का कमेंट आ रहा है, सर वो बुक्स 30 रुपए वाली के लिए ऑप्शन ओपन कर दीजिए। कौशल कुमार, नहीं, ये इस बार का मैसेज है आपके लिए बेटा। हमने केवल 7 दिन ही बुक्स ओपन की थी, अब बंद हैं, अब नहीं मिलेगी, माफी चाहते हैं। हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि अब हम वो नहीं है कि आपके लिए हर दिन हर चीज ओपन रखें। पढ़ाना भी तो है ना, और भी तो काम करने हैं ना भाई, उसको चलने दो। अगले महीने आएगी नेक्स्ट बुक मंथ की, वो ले लेना बेटा। चलिए, तो 2070 के अंदर भारत चाहता है कार्बन न्यूट्रल होना। कार्बन न्यूट्रल का मतलब समझते हैं? मतलब यह कि हम जितना कार्बन प्रोड्यूस करेंगे, जितना कार्बन हम उत्पादित करेंगे, उतना कार्बन हम कंज्यूम कर लेंगे। मतलब कार्बन कंज्यूम कैसे होता है? अरे भाई पेड़ पौधे हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो अवशोषित करते हैं, और जितना कार्बन हम अवशोषित करते हैं या पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, उसका उत्सर्जन, यानी कि कार से होने वाला उत्सर्जन, हमारे द्वारा होने वाला उत्सर्जन, उसके साथ बैलेंस रहना चाहिए। 2070 तक हमारा कुल उत्सर्जन यानी इमिशन और कुल एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, ये बराबर हो जाएगा। ये हमने कसम खा रखी है, हमने कार्बन न्यूट्रल होने की कसम खाई है। टारगेट 2070 का रखा है। लेकिन ये कैसे हो जाएगा? हमारे 2070 तक आबादी बढ़कर के अलग मुकाम छुएगी, हमारी गाड़ियों की संख्या बढ़ के अलग मुकाम छुएगी, फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो कैसे संभव है कि हम कार्बन में उत्पादन कम कर दें? क्योंकि हमें मालूम है गाड़ी चलानी है तो तेल लगेगा, फैक्ट्री चलानी है तो ईंधन लगेगा, कुछ भी हो लेकिन पैसा तो कंज्यूम होगा। अब जब पैसा कंज्यूम होगा तो ऐसी स्थिति में गुरुजी ये बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन का जो उत्सर्जन है उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? आज के सेशन के माध्यम से। कैसे? खबर सुनिए। खबर है गवर्नमेंट को एक पैनल ने, अब ये पैनल हल्के फुल्के नहीं होते, मैं आपको फिर से बता दूं, भारत में जितनी भी प्रकार के कोई भी स्ट्रेटेजिकल चेंजेस आए, स्ट्रेटेजिकल चेंजेस से मतलब है यदि कल को यह कह दिया जाए कि आपका यूपीआई अब इतना पैसा लेगा, या सरकार ये योजना लेकर आ रही है, या स्वच्छ भारत मिशन चलेगा, कोई भी चीज, यानी कि अगर हमारा आधार कार्ड भी बना था तो उससे पहले भी कोई पैनल रहा होगा। मतलब हमारे देश में हमें क्या लगता है वो मैं पहले आपको बताता हूं, उसके बाद आप इस खबर को थोड़ी इज्जत दे पाएंगे। साथियों, हमें यह लगता है हमारे देश में ना एक राजनेता होता है, जो या तो प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, या फिर कैबिनेट का कोई बड़ा मंत्री जरूर होता है। उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है, क्या आज कुछ तूफानी करते हैं। बस वो तूफानी करने के नाम पर सीधा निकलता है, चलो अनाउंस कर दो। क्या अनाउंस कर दो? डीजल बंद। ऐसा कतई नहीं होता है। देश को, अगर आपको देश के चलने को अगर समझना है तो थोड़ा सा 2 बातों पर फोकस करना होगा, और वो क्या है? जो इलेक्टेड लोग हैं हमारे, उनकी मदद करने के लिए सचिवालय होते हैं, सेक्रेटरीट्स होते हैं। मतलब हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सेक्रेटरीट में बैठती है, सचिवालय के अंदर बैठे हुए जो सचिव हैं, वो सचिव हमारे जो लोक नेता हम चुनकर भेजते हैं, उनको सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? सचिव सलाह देते हैं नेताओं को कि श्रीमान, हमारी देश में इस तरह की परेशानियां हैं, ये चैलेंजेस हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो करता वही है जो इतने सालों से होता आ रहा है। पाकिस्तान के साथ जो बात करनी है वो भी ऐसे ही करेंगे, अमेरिका के साथ जो व्यवहार चल रहा है, जो लंबे समय से चला रहा है वही चलेगा। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है, राजनेता भले ही 5 साल के लिए आता हो, लेकिन जो सेक्रेटरीट में बैठे सचिव हैं या जो आईएएस अंदर बैठे हुए हैं, वो पूरे 60 साल तक की नौकरी के लिए आए हैं। उन्होंने अपने सीनियर्स से
या देश की पॉलिसीज से जो निर्धारण किया है, वो निर्धारण किए हुए मार्ग को ही राजनेता को अवगत कराते हैं कि माननीय चीज ऐसे होनी है। कई बार राजनेता के मन में सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि यार अगर मुझे देश में कुछ इंप्लीमेंट करना है तो मैं क्या करूं? तो फिर वो अपने सचिव से बोलता है। हर राजनेता का यानी कि मंत्री का अपना एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। वो जो सचिव आईएएस रैंक का व्यक्ति होता है, उससे वो अपनी बात बोलता है कि सुनो, मैं चाहता हूं कि हम ऐसा करें, बताओ क्या करें। सचिव कहता है सर रुकिए, मैं पूरी टेक्निकल स्टडी करके आता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसा ही इस केस में हुआ है। क्या भारत का टारगेट है कि 2070 तक हमें डीजल मतलब नेट कार्बन न्यूट्रल होना है, कि उत्सर्जन और इमिशन बराबर करने हैं। बोले ठीक है, तो अगर हमें न्यूट्रल होना है तो न्यूट्रल होने के लिए हमें ऐसी प्रक्रिया अभी से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी जो तब जाकर प्रभाव दिखाएगी। बोले ठीक है, तो करें क्या? बोले करने के लिए हमें डीजल का उपयोग रोकना होगा, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बहुत आती है। बोले इसके लिए क्या करें? इसके लिए वाहनों पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। यह सलाह कौन दे रहा है? यह सलाह दे रहा है एक पैनल। वो पैनल किसने बनाया? वो किसके अधीनता में चल रहा था वो पैनल? वो चला था तरुण कपूर के नेतृत्व में। अब ये तरुण कपूर कौन है, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। तरुण कपूर वो व्यक्ति है जो पहले सेक्रेटरी हुआ करता था इसी पूरे की पूरे ऑयल डिपार्टमेंट के अंदर। ऑयल और नेचुरल गैस से जो संबंधित हमारा विभाग है, उन्हीं के अंदर व्यक्ति थे तरुण कपूर। उनके नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया। उस पैनल ने सरकार को रिकमेंडेशन दी है कि यदि आपको यह चाहिए तो अगले 5 साल के भीतर यानी 2027 के अंत तक 23, 24, 25, 26, 27 तक आप डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दीजिए। और 10 लाख जिस शहर की पॉपुलेशन है वहां तो चलने ही मत दीजिए। आप कोई भी नई बस मत खरीदिए। अगर बस खरीदनी है तो वो केवल या तो चलेगी ब्लेंडेड पेट्रोल से, जिसमें इथेनॉल और पेट्रोल होगा, या गैस से या बिजली से। डीजल वाहन नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। इस वजह से अब यह सुर्खी आपके सामने बन गई है, जब भारत सरकार का पैनल ही कह रहा है कि 2027 तक हमें डीजल व्हीकल बंद कर देने हैं, तो यह खबर तो साहब बड़ी खबर मानी जाएगी। तो क्या हम ये मान लें कि डीजल कारों पर संकट आ गया है? मान ही लो तो बेहतर है। मारुति डीजल कार बनाना बंद कर चुकी है। 1 सीसी से नीचे की डीजल कारें आना बंद हो चुकी हैं। बहुत सारी कंपनीज ने अपने डीजल वेरिएंट्स बंद कर दिए। कारण पता है क्या? असल में आप सबको मालूम होगा, वर्तमान में ब्यूरो स्टैंडर्ड 6 चल रहे हैं, BS6। उसमें क्या हो रहा है, डीजल गाड़ी भी अगर चल रही हैं तो उन्हें ऐसे नॉर्म्स फॉलो करने हैं कि उनके निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट, जैसे जब डीजल जलता है ना, तो जलने से धुआं निकलता है। धुआं में केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से पॉल्यूशन बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। आपको मालूम होना चाहिए, भारत दुनिया का चौथा लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस का इमीटर देश है। दुनिया में नंबर 1 पर अमेरिका आता है, नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर यूरोपियन यूनियन आता है और नंबर 4 पर भारत आता है। यानी भारत दुनिया का चौथा लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस बाहर ना निकले, इसके लिए जरूरी क्या है, डीजल वाहनों में से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बाहर ना आए। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए डीजल गाड़ियों में कैटालिटर्स लगा दिए जाते हैं। ऐसी चीजें लगा दी जाती हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को बाहर आने से पहले, कंबशन चैम्बर आने से पहले ही अवशोषित कर लेती हैं। आजकल की जो BS6 मॉडल आ रही गाड़ियां हैं, उनके अंदर ऐसी चीजों का इंजन डेवलप किया गया, और यह इंजन डेवलप करना बहुत महंगा पड़ रहा है। गाड़ी में पहले तो गाड़ी की पावर जनरेट करने का इंजन बनाइए। जैसे जो मेरी फॉर्च्यूनर है वो 2800 सीसी इंजन है, मतलब स्विफ्ट 1100 सीसी आती है, 11, 22, 33, मतलब लगभग 3 स्विफ्ट के बराबर फॉर्च्यूनर का इंजन है। अब वो जब चलता है तो आप सोचिए, मतलब 2800 सीसी का मतलब क्या है कि वो 3 लीटर लगभग तेल एक बार में कंज्यूम करती है, तब जाकर उससे वो पावर पैदा करती है। इसका आसान भाषा में अर्थ यह है, सिलेंडर के अंदर 3 लीटर पावर डीजल जो है वो पावर पैदा करने जाता है। अब जब वो पावर पैदा करने जा रहा है तो आप सोचिए कि बहुत सारा फ्यूल ऐसा भी होता है जो अनबर्न्ड रह जाता है, यानी बिना जला रह जाता है। वो पॉल्यूशन के रूप में बाहर आता है। वो पॉल्यूशन करे तो उसको रोकने के लिए क्या करें? तो उसको रोकने के लिए
उसके एग्जॉस्ट में ही कुछ और मशीनें लगाई जाती हैं और इंजन को रिफाइन किया जाता है। इस वजह से जो BS6 मॉडल की गाड़ियां आने लगी वो बहुत महंगी आने लगी। जो मेरी स्कॉर्पियो है वो BS6 है, फॉर्च्यूनर है BS6 है, इनकी कीमत BS4 से कम 2 लाख 4 लाख रुपए ज्यादा है। अब जब इतनी महंगी गाड़ी आप लोगे, 2 लाख रुपए महंगी, 4 लाख रुपए महंगी गाड़ी लोगे, तो होगा क्या कि लोग उन गाड़ियों को ही लेना बंद कर देते हैं कि भाई इतना महंगा कौन देगा, इतने का तो हम पेट्रोल ही जला लेंगे। भाई पेट्रोल के केस में ये लफड़ा नहीं है क्योंकि वहां से ये पॉल्यूशन बाहर नहीं आ रहा है। तो लोगों ने ऑटोमेटिकली डीजल से पेट्रोल पर शिफ्ट होना उचित समझा। आप जब भी कभी मार्केट में गाड़ी खरीदने जाते हो, नॉर्मल जब BS6 नहीं आता था तब भी डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से लगभग नॉर्मल जो मारुति की गाड़ियां आती थी उनमें भी लाख से 1.5 लाख रुपए महंगा आता था। अब BS6 आने से वो इंजन और महंगा होने लग गया, 2-2.5 लाख रुपए महंगा होने लग गया, बड़ी गाड़ियों में 4-5 लाख रुपए महंगा होने लग गया। अब वो जब महंगा होने लगा तो ऑटोमेटिक जनता ने भी डीजल गाड़ी को अवॉइड करना शुरू कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस साल जो इस वित्तीय वर्ष में डीजल गाड़ियों की डिमांड में 16% की गिरावट दर्ज की गई है कि लोग डीजल गाड़ी पर अपना इंटरेस्ट जाहिर ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया धन्यवाद, बहुत हो गया, हम पेट्रोल चला लेंगे, क्योंकि जितना आपको एक्स्ट्रा देंगे 4 लाख रुपए का, हम पेट्रोल ही फूंक लेंगे ना यार, अगर हमको इतनी जरूरत पड़ रही है तो। आने वाले समय में बैटरी चलने वाली गाड़ियां आ जाएंगी, हम वो ले लेंगे, हम डीजल से किनारा कर लें। सरकार ने वैसा ही कर दिया है। और तो और डीजल गाड़ियों में एक और खर्चा आ गया है आजकल, और वो क्या है जिससे मैं बहुत पीड़ित हूं, और वो क्या है, मुझे एनी टाइम मेरी गाड़ी के अंदर एक कैन यूरिया रखना पड़ता है। यूरिया क्यों? क्योंकि BS6 गाड़ियों में वो अलग से डलने वाला मटेरियल है। यूरिया पेट्रोल के उसमें आता है लिक्विड फॉर्म में, आपकी जो खेतों में डलने वाला यूरिया नहीं है असल में, उसको हम बोलचाल की भाषा में डैफ बोलते हैं, वो डालना पड़ता है। वो क्या करता है, वो डीजल गाड़ियों में जब एक्स्ट्रा डलता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, उनको अवशोषित करने करके एक मिक्सचर के रूप में कन्वर्ट करता है। मतलब गाड़ी 2000 किलोमीटर चले, इतने में 600 रुपए का भाई साहब आपका एक डीजल के साथ साथ कैन डलेगा, जो क्या काम करेगा, जो आपकी गाड़ी में से पॉल्यूशन को खींचेगा। अब आप सोचिए 2000 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, ऑन एन एवरेज 11-12 रुपए किलोमीटर तो वैसे चलती है, उस पर आप 600 रुपए का एक कैन और डलवा दो। वो क्या करना है, उसका काम है डीजल को अवशोषित करना, मतलब जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसको। तो ये इतना महंगा सौदा पड़ जाता है कि लोग ऑटोमेटिकली अब डीजल से दूर भाग रहे हैं। अब डीजल से दूर भागना सरकार की भी मंशा है। तो पहले तो पॉल्यूशन के लिए गाड़ी वालों को परेशान किया कि तुम बेटा BS6 मॉडल बनाओगे, पॉल्यूशन बाहर नहीं आना चाहिए, और पॉलिसी दूसरी तरफ से यह बना दी कि 2027 के बाद तो बेचोगे ही नहीं तुम लोग। क्यों? बोले हम पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहते हैं। 10 लाख से ऊपर जिस भी शहर की आबादी होगी वहां पर डीजल गाड़ियां बिकेंगी नहीं। यह पॉलिसी के अंदर पैनल ने अपनी रिपोर्ट दी है। पैनल फॉर्म्ड टू एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप, यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक पैनल बनाया था, तरुण कपूर के नेतृत्व में बनाया था, जो कि अपने ऑफिस से रिजाइन कर चुके थे। उन्हीं ने यह पूरी की पूरी पॉलिसी डिजाइन करके दी है, और यह पैनल जनवरी 2022 में बनाया था। इसकी रिपोर्ट फिलहाल प्रकाशित हुई है, और यकीन मानिए देश में जितनी भी नीति निर्माताएं होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो ऐसा ही कोई रिपोर्ट देते हैं और उसका परिणाम निकल करके आता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब लोगों के दिमाग में उठने लगा सवाल, अरे भाई साहब कहीं सरकार ऐसा सेलेक्ट तो नहीं कर लेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज, आप और हम तो केवल उपभोक्ता हैं, कंपनीज जो गाड़ी बनाती हैं उनका तो भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है, हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है भाई एक इंजन को बना करके मार्केट तक लाने का। बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपने मार्केट के हिसाब से चीजें बना रही हैं उनको अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। तो फिर सरकार से पूछा गया, महाराज एक्सेप्ट कर ली क्या आपने ये बात? तो खबर है गवर्नमेंट येट टू एक्सेप्ट, यानी अभी करने वाले हैं, सोचा नहीं है, सोच रहे हैं। दैट कॉल फॉर बैन ऑन डीजल व्हीकल इन सर्टेन सिटीज, ये ऑयल मिनिस्ट्री ने कहा है, कुछ शहरों के अंदर। तो देखिए ऑयल मिनिस्ट्री का क्या कहना है। Report of the Energy Transition Advisory Committee has been received by Ministry of Petroleum Natural Gas. The Government of India is yet to accept. इस रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करने वाले हैं या नहीं, अभी रुकिए। India is committed to net zero by 2070, has made wide ranging and forward looking recommendation for shift to low carbon energy, has futuristic outlook. The suggestions of ETAC related to multiple ministries, a range of stakeholders including state, consultation with various stakeholders on the report are yet to be initiated. No decision has yet been taken. Recommendation, ये खबर आप देख सकते हैं। यानी सरकार ने अपनी तरफ से क्या कहा है, सरकार ने यह कहा है कि वो इस चीज के ऊपर कंट्रोल करने के बारे में विचार कर रहे हैं, अभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया है।
सर आप अपने क्लास के एडवर्टाइजिंग किया कीजिए क्लास के दौरान न्यू स्टूडेंट्स के लिए। हाँ भाई, एक बालक ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है हमसे, ये हमारा हमदर्द है, इसलिए लिखा है कि सर अपनी क्लास का प्रचार किया करिए। प्रचार सुन लीजिएगा, अपनी पाठशाला हमारा एप्लीकेशन है, लिंक कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है, उस पर सारथी बैच लॉन्च हो चुका है, 3 दिन एडमिशन शेष हैं, उसके बाद में आप वहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ पाएंगे। थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ में ऑप्शन क्या बनकर आएंगे? ऑप्शन से मतलब है कि यह काम तो आपने कर दिया, लेकिन इससे ऑप्शन क्या प्रोड्यूस होंगे? भाई आपने डीजल बंद कर दिया तो आदमी क्या करेगा? पैदल चलने लगेगा, 11 नंबर की बस से चलने लगेगा? नहीं, इसका ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मे बी प्रमोटेड एज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन प्रिपेयरिंग फॉर द फेजिंग आउट ऑफ इंटरनल कंबशन एनर्जी फॉर 2-3 व्हीकल्स। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, आने वाले 2035 तक जो बाइक्स हैं जिनमें इंटरनल कंबशन यूज होता है, उन बाइक्स पर, 3 व्हीलर्स पर, सब पर बैन लग जाएगा। उसकी जगह पर इंटरमीडिएट पीरियड के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल यूज किया जाएगा। और ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर के बेचा जाएगा। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चला जाएगा, गैस व्हीकल्स पर चला जाएगा और कंप्लीट फेज आउट कर दिया जाएगा। देखिए, मैं इस चीज में एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। रिसेंटली मैं दुबई जाकर आ रहा हूं, यूएई जाकर आ रहा हूं। मैंने वहां पर क्या फील किया, वहां पूरे की पूरे मार्केट में कोई व्यक्ति हॉर्न नहीं बजाता है, कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, कारण है पेनल्टी लग जाएगी। दूसरा, वहां की गाड़ी हाइब्रिड मॉडल में चलती हैं। हाइब्रिड मॉडल से मतलब है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार और डीजल कार। यानी जैसे ही तेज स्पीड लेनी होगी तो डीजल या पेट्रोल कार यूज करेंगे, और जैसे ही वो ब्रेक लगेगा वो तुरंत इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएगी। हाइब्रिड मॉडल्स भी यहां पर यूज करने की बात की जा रही है, इंक्लूडिंग पैसेंजर कार, टैक्सीज शिफ्ट इलेक्ट्रिक एंड पार्शियली टू द इलेक्ट्रोपेथरल। ये हाइब्रिड कैटेगरी है जिसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट, डीजल ड्रिवन जो 4 व्हीलर हैं वो पूरी तरह एलिमिनेट पॉसिबल हैं कि हो जाएं। ए बैन ऑन डीजल पावर्ड 4 व्हीलर इन ऑल मिलियन प्लस सिटीज, ऑल टाउन्स एंड हाई पॉल्यूशन हैज बीन एनफोर्स्ड इन 5 ईयर्स। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर अगर ऐसा हुआ तो जो इतने भारी भरकम हमारे ट्रक चलते हैं उनका क्या होगा? तो भाई साहब, उन्हें या तो गैस से चलना पड़ेगा, या सीएनजी से, मतलब सीएनजी भी गैस ही है, उससे चलना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रिक से चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बसेज आना शुरू हो चुकी है मार्केट के अंदर, ट्रक्स चलने शुरू हो चुके हैं, उनकी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। और ये एक बड़ा शिफ्ट है जो कि हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इधर की तरफ देख सकते हैं, दुनिया भर के अंदर, ये मैंने फैक्ट फिगर आपको बता दिए हैं कि दुनिया भर के अंदर किस प्रकार का एलिमिनेशन का चीज चल रहा है। क्लियर? तो प्रपोजल आ चुका है, बाकी मैंने BS6 के बारे में बातें बता दी हैं। हाँ, इसमें यह भी रिकमेंडेशन किया गया है कि जो फेम सब्सिडी है उसे सरकार को और बढ़ाना चाहिए। फास्टर अडॉप्शन फॉर ये जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो पॉलिसी आई थी उसे और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने सारी बातें जो है इसमें लिखी हैं वो आपको पूरी तरह बोलकर सुना दी हैं। तो ये आपको कंटेंट जो यहाँ लिखा हुआ है पूरी तरह से लिखित में प्राप्त हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है। अपने एप्लीकेशन पर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है? हाँ जी। तो बाकी सारथी बैच के बारे में मैंने बता दिया। और एक जरूरी जानकारी, हमारे जो ये फोन नंबर्स है ना जनाब, इन पर ही आप अपने फोन करें। अगर कोई अननोन नंबर से आपके पास फोन आता है, चाहे कोई मेरा टीम मेंबर ही आपको बात कर रहा हो, आप रिसीव ना करें। अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं एक सेशन करने वाला हूं अभी, हमारे कुछ नंबर्स हैं जो कि हमारे टेलीग्राम पर भी डले हुए हैं, एप्लीकेशन पर भी डले हुए हैं, उन्हीं नंबर से अगर आपके पास हमारा कॉल आए तो रेस्पॉन्ड करिए। अदरवाइज कोई कितना भी सगा संबंधी, मैं खुद भी क्यों ना आपको कॉल कर रहा हूं, आप मत बात करिए, ठीक है। हमारे इन्हीं नंबर से बात होगी तो ही आप बात करें। ये हमारे रजिस्टर्ड नंबर है 7878158882, 9829104181, 104182, 104183, 104185। ये हमारे रजिस्टर्ड नंबर हैं। इन्हीं से ही अगर आपके पास कॉल आता है तो आप रिसीव करें। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं, नंबर हम अपने बता चुके हैं, बाकी मर्जी आपकी। 1999 में कोर्स पढ़ना है तो अपनी पाठशाला पर हमने फ्री में अपना डेमो दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं पुरुषों के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।